अरे वाह वाह वाह, मेरी बेटी कैसे नौकरों की तरह काम कर रही है। जिस लड़की को हमने अपने घर में रानी बनाकर रखा, आज ये नौकरानी बनी हुई है। अरे पापा, आप आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए ना पानी लेकर आती हूँ। अरे बैठना बैठना छोड़, तू इस घर में सारा काम करती है। बता, दामाद जी क्या करते हैं? अरे पापा, क्या हो गया? ये घर मेरा ही तो है। अगर मैंने थोड़ा काम कर लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? और वैसे भी शेखर बाहर जाते हैं, बाहर जाके कमा के घर लेकर आते हैं। किसके लिए? मेरे लिए ना। अब मैं घर का काम भी नहीं कर सकती। क्या हो गया, मैंने काम कर लिया तो? आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ। और वैसे भी पापा, ये घर जितना शेखर का उतना मेरा भी है। और मैंने थोड़ा काम कर भी लिया तो क्या हुआ, मैं तो कर सकती हूँ ना काम। लेकिन बहन थोड़ा तो सोच, तू यहाँ नौकरों की तरह काम कर रही है। अरे जीजाजी को सोचना चाहिए, तुमसे काम करवा रहे हैं, इससे अच्छा कोई नौकरानी रख लें, वो कर ले काम। तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? अरे घर में तुम्हें एक चम्मच तक उठाने नहीं दिया हमने, तो तू यहाँ ये कैसे काम कर रही है तू? अरे भैया, मैं अपने घर पे काम इसलिए नहीं करती थी क्योंकि मैं सबसे छोटी थी घर में। और वैसे भी मम्मी थी, चाची थी, बुआ थी, इतने सारे लोग थे घर संभालने के लिए, तो कभी किसी ने मुझसे काम करवाया ही नहीं। पर यहाँ अब मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, तो यहाँ पर तो ऐसा कोई भी नहीं है और ये सारा घर अब मुझे ही संभालना पड़ेगा। तो अगर मैंने थोड़ा काम कर भी लिया तो इसमें बुराई क्या है? अब इस घर को मैं नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा? तो इस घर के सारे काम जो है वो मुझे ही करने पड़ेंगे ना। अरे वो बूढ़ा क्या कर रहा है घर में? सारे दिन तुझ पर ऑर्डर चलाता रहता होगा कि बहू ये काम कर ले, बहू वो काम कर ले, और खुद आराम से बिस्तर पर लेटा रहता होगा। देख बेटा, एक बात कान खोल कर सुन ले, 20 लाख रुपए दहेज दिया है मैंने, इसलिए नहीं कि तू घर में काम करे। अरे दामाद जी को बोला कर कि वो यहाँ काम करेंगे। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। पापा जी तो मेरी हर काम में मदद करते जितना उनसे हो पड़ता है। आपको पता है, बाहर जाके कोई भी सामान लाना, वो कभी मुझे बाहर नहीं जाने देते कि बाहर बेटा बहुत धूप है, तो क्यों जाएगी पैदल, तेरे पैर दुख जाएंगे। आपको पता है ना, पापा घर के कितने सारे काम हो जाते हैं। सुबह सुबह जाके बाहर से दूध लेकर आना, शाम को सब्जी लेकर आना, इतने सारे कामों के बीच में सब कुछ कैसे करती? तो मेरे पापा जी इतने अच्छे हैं कि सारा बाहर का काम खुद ही कर लेते हैं। और आप उनके बारे में ऐसे बोल रहे हैं। आपने जो पैसे शेखर को शादी में दिए हैं ना, वो इसको इसलिए दिए ताकि वो नया काम शुरू कर सके। और वैसे भी शेखर ने आपसे कहा था ना, ये पैसे वो आपसे उधार ले रहे हैं, कुछ टाइम बाद आपको वापस दे देंगे। आप उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अरे कोई पैसे वैसे नहीं लौटाता, ये सब कहने की बातें हैं। 20 लाख रुपए दहेज दिया है, वो नहीं लौटा पाएंगे। हाँ बहन, लौटाने होते तो कब के लौटा देते। कितना टाइम हो गया उन्हें दिए हुए। पापा भाई, मुझे इस बारे में ना कोई बात नहीं कर रही है। पता नहीं आप लोगों को हो क्या गया है। एक काम कीजिए, आप लोग प्लीज बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे क्या बैठूं इस सोफे पर? अगर मैं दहेज में सोफा नहीं देता तो बता तू कहाँ बैठाती? यही जमीन पर बैठना पड़ता, समझी? पापा, आप मुझे ये सारी चीजें गिनवा रहे हो? अरे मैं गिनवा नहीं रहा हूं, तुझे बस समझा रहा हूं। एक बात बता, तू सारे दिन घर में काम करेगी तो तेरे बाप को गुस्सा नहीं आएगा क्या? और वो कहाँ है, दामाद जी कहाँ है? पापा प्लीज प्लीज, भगवान के लिए शांत हो जाइए। अगर शेखर ने सुन लिया ना, उनको कितना बुरा लगेगा कि आप उनके बारे में ये सब सोचते हैं। अरे सुनने दे, मुझे कोई फर्क वरक नहीं पड़ता। देख बेटी, तू इस घर में काम वाम मत किया कर, इस घर में राज किया कर। दामाद जी क्या करते हैं? अरे उनसे करवाया कर। और वो बुढ़ा, उससे भी काम करवा लिया कर, सारा दिन घर में पड़ा रहता है। वाह पापा वाह, आज तक तो मैंने सिर्फ सुना था और आज देख भी रही हूँ। लोगों के पापा अपनी बेटी का घर बसाते हैं। आप दुनिया के इकलौते बाप होंगे जो अपनी बेटी का घर तुड़वाने पे तुले हुए हैं। अरे मैं क्यों तोड़ूंगा तेरा घर? मैं तो तुझे बस समझा ही रहा हूँ। अच्छा भैया, आप मुझे एक बात बताओ, भाभी क्या घर पे काम नहीं करती? अरे वो तो हमारे घर की बहू है, उसे तो करना ही पड़ेगा। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरी बहन है, इसलिए तुझसे फर्क पड़ता है। तू कोई काम नहीं करेगी, समझी? वाह भैया वाह, आपके भी क्या कहने हैं। आप तो पापा से 10 कदम और आगे हो। मतलब दूसरे की बेटी घर आके आपके काम करे, लेकिन अगर आपकी सगी बहन यहाँ काम कर रही है, आपको बुरा लग रहा है देखकर। मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों? अरे वो तो ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मुझसे कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करवाते हैं। मैं ये जो काम कर रही हूँ ना, अपनी मर्जी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इनके लिए काम करके, इनके लिए खाना बना के, इनका सारा काम करके। आप दोनों को पता भी है शेखर मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझे कितना चाहते हैं वो। और पापा जी,
पापा जी ने आज तक मुझे बहू नहीं, बहू से बढ़ के माना है, बल्कि यूं कहूंगी कि वो मुझे अपनी सगी बेटी से भी बढ़ के मानते हैं। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है जो मैं इस घर में बहू बन के आई, मुझे इतने अच्छे परिवार वाले मिले। लेकिन अगर मैं आप लोगों की बातों में आई ना तो जरूर मेरा घर खराब हो जाएगा। वाह दिशा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। पापा जी, अब तो आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया है ना? दामाद जी आप यहीं थे क्या? हाँ, मैं यहीं था और आप जो जो अपनी बेटी को बोल रहे थे वो सब कुछ मैं सुन रहा था। मैंने अभी देखा कि कितने गिरे हुए इंसान हैं आप। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या सिखा रहे हैं अपनी बच्ची को? पापा जी, आप अपनी बेटी को तो ऐसे शिक्षा दे रहे हैं, जरा सोचिए अगर भाई साहब की बीवी को भी उसके घर वाले ऐसी ही शिक्षा देने लग गए तो फिर क्या करेंगे आप? अगर वो बोलने लग गए कि घर में बिल्कुल काम मत कर, तो फिर आपको अच्छा लगेगा? आपकी तो शादी हो रखी है, आपको तो चीजें पता होनी चाहिए ना। आपकी वाइफ भी तो है घर पे, वो भी तो घर के काम करती होगी। अगर कल को मना कर दे घर के काम करने से, बोले कि मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगी, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा आपको। अरे जब आप खुद ये चाहते हैं कि आपके परिवार में सब कुछ सही तरीके से चले, आप बाहर का काम करें, आपकी बीवी घर का काम करे, मुसीबत के वक्त में आप दोनों एक दूसरे का हाथ बटा दे, तो आप अपनी बहन के घर में ये सब चीजें क्यों नहीं होने देना चाहते हैं? देखिए, जो चीजें आप अपनी बहन को सिखा रहे हैं ना, इससे और कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ इसका परिवार ही टूटेगा। दिशा, तुम बहुत अच्छी हो यार, सच में। जिस तरह का तुमने इन्हें जवाब दिया ना, उसने मेरा दिल खुश कर दिया। अरे नहीं दामाद जी, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है पापा जी, मैंने मान लिया आपका ये मतलब नहीं था। तो ठीक है, आप ही बता दीजिए मुझे कि क्या मतलब था आपका। आप ही बता दीजिए मुझे, आप इसे ऐसी कौन सी गणित समझा रहे थे जो आपकी समझ में आ रही है लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रही है और मेरी समझ में नहीं आ रही है? पापा जी, मुझे तो सिर्फ एक बात समझ में आ रही है कि जिस तरह की बातें आप दोनों कर रहे थे, उस तरह की बातों से सिर्फ और सिर्फ हमारा परिवार टूटेगा। देखिए पापा जी, आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप आगे से हमारे घर पर आए तो प्लीज ऐसी बातें ना करें जिससे हमारी परिवार की एकता पे फर्क पड़े, हमारी परिवार की शांति पे फर्क पड़े। बस करो जीजा जी, मेरे पापा से बदतमीजी कर रहे हो आप। देखिए भाई साहब, मैं कोई पापा जी से जवान नहीं लड़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ उन्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। पिताजी की बातों से कहीं ना कहीं हमारे परिवार की एकता में फर्क पड़ता अगर दिशा समझदारी से जवाब नहीं देती तो। देखिए, मैं सिर्फ पापा जी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। चलो पापा, घर चलते हैं, हमें यहाँ रहना ही नहीं है। आपकी बेटी और मेरी बहन पढ़ाई हो चुकी है, क्या करेंगे हम यहाँ रह के? सुनिए, छोड़िए ना, जाने दीजिए इन्हें, ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। पापा जी रुक जाइए, चाय पानी तो पी के जाइए कम से कम। तो यार, ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं। अगर आप लोग हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सपोर्ट अस। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में, नई स्टोरी के साथ।